प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपका बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आप बहुत मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिल रहा है? ऐसा है तो आज आपसे परमेश्वर बात करेगा। इसलिए आज मैं एक बाइबल का संदेश लेके आपका पास आई हूँ। ये वीडियो के द्वारा आप सुन लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए, स्किप मत कीजिए। आज मैं पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 65 का 9-11 वचन। उसमें लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर का नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्य के लिए अन्न को तैयार करता है। 11 वचन में ऐसे हम पढ़ते हैं, अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वचन के बारे में थोड़ा विवरण करने का पहले 1 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आती हूँ। प्रभु जी, मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को आशीष कीजिए। आपका वचन को बोलने के लिए मुझे सहायता कर और सुनने के लिए आपका बच्चों को, आपका दास दासियों को सहायता कर। प्रभु जी हालेलुया, उनसे बात कर। हालेलुया, आदर महिमा आपको देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। जब परमेश्वर हमारा जीवन में आता है तो सूखी भूमि को भी कष्ट पुष्ट बना देते हैं और काली खेत को भी भरपूरी में बना देते हैं। उसी तरह आपका जीवन भी परमेश्वर फलवंत बनाएगा। अगर आप परमेश्वर का समूह इस वचन को पढ़े और अपने जीवन में उसको अपनाए तो आपका बिजनेस में अभी छोटा हो सकता है और समस्या भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उस बिजनेस को आशीषमय कर सकते हैं। 65 भजन संहिता में हम थोड़ा देखेंगे, वहाँ क्या वचन बताते हैं। ये वचन आपको मालूम है, ये अप्रैल महीना शुरुआत बिजनेस का शुरुआत महीना है। तो शुरुआत महीने में मैं भी बाइबल खोला सुबह का समय फैमिली प्रेयर में। ये वचन परमेश्वर मुझसे बात किया और पूरा वचन मेरे लिए आशीष कारण बना। 11वीं वचन एक वर्ष का विषय में बताया है। ये वचन मैं पढ़ी हूँ, अभी एक महीना पूरा हो गया। उसी 1 महीने में बहुत आशीष परमेश्वर हमको दिया। कैसे? हम विश्वास के साथ इस वचन को पढ़ने से। तो हम 2-3 वचन शुरू से हम देखेंगे। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरे बाट ज्योति है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाए है। जो लोग स्तुति लेकर परमेश्वर का समूह आते हैं ना, उसका मन्नतें पूरी हो जाता है। इसलिए हम जब भी परमेश्वर का समूह जाते हैं, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हुए स्तुति के साथ परमेश्वर का समूह जाए, तब परमेश्वर हमारा मन्नतें पूरी करके देते हैं। और दूसरा वचन क्या है? हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। तो परमेश्वर का पास जो कोई जाएंगे तो उनको प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो हम हिम्मत का साथ परमेश्वर का समूह हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। वो हमारा प्रार्थना को सुनता है, हमें उत्तर भी देता है। तीसरा वचन में हम क्या पढ़ते हैं? अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढाँप देगा। जो भी अधर्म हमारा जीवन में है, तो कोई भी पाप का बंधन है, तो वो परमेश्वर का समूह जाके हमको बताएगा। परमेश्वर हमको हमारा पापों को हमसे दूर करेगा और ढाँप देगा। यीशु मसीह का लहू हमारा सारे पापों को
शुद्ध करता है। जब हम यीशु मसीह को अपना हृदय में प्रभु मानकर अंगीकार किया और उद्धारकर्ता का रूप में मान लिए, तो यीशु मसीह अपना लहू से हमें धो के शुद्ध किया और पवित्र किया। फिर भी रोज़ हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियाँ आ जाते हैं। उसके लिए भी हमको हर दिन यीशु का लहू में हमको धो के शुद्ध प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक एक वचन हम पढ़ते तो बहुत आशीषित वचन है। ये वचन परमेश्वर का हम यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वचन देहधारी होके यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो ये वचन स्वयं परमेश्वर है, स्वयं यीशु मसीह है। जब हम वचन को विश्वास के साथ घोषणा करेगा, यीशु मसीह हमारा जीवन में आके काम करता है। जो परमेश्वर का वचन को पालन करता है, उनका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उसको उत्तर भी देता है। उसका 9वां वचन में हम पढ़ा है, तो भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तो उसकी बहुत फलवंत करता है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे भूमि है, लेकिन क्या है, उन सारे भूमि को परमेश्वर फलवंत नहीं करता। लेकिन जो लोग यीशु के पास आता है, परमेश्वर का समूह आता है, उनका जीवन को, वो है भूमि बताया, उनका भूमि को परमेश्वर क्या करेगा, उनका खेत को परमेश्वर क्या करेगा, आशीषित करेगा। उनका बीज को परमेश्वर आशीष करेगा। वही लिखा है, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक बनाता है। परमेश्वर की नगर जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। जो लोग परमेश्वर का समूह आते हैं, विश्वास का साथ आता है, उनको परमेश्वर हष्ट पुष्ट करता है। परमेश्वर का नगर में जल भरे हुए रहता है। वो क्या है प्रियो, पवित्र आत्मा का नदी है। उसमें से हमको जाके पीना है। वो पीने का द्वारा हमारा जीवन हष्ट पुष्ट हो जाता है। ये वही बात वहाँ लिखा है, जैसे एक किसान अपना खेत को नरम करता है, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए नरम करेगा। हमको क्या है, हम अपना परिश्रम को करना है, उसमें फल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हम एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे, तो भूमि की सुधि लेकर आपको उसको सींचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नगर जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए जल को, अन्न को तैयार करता है। 11 वचन 10 और 11 साथ में पढ़ेंगे। तो रहदारियों को भांति भांति सींचता है और उसको बीच की मिट्टी को बैठाता है। तो भूमि को मेघ से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। ये बहुत अच्छा वचन है। हमारा उपज पर परमेश्वर आशीष देगा। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। ओ ग्लोरी टू गॉड, महिमा महिमा स्तुति स्तुति। हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाते हुए परमेश्वर को महिमा देना। इस वचन को पढ़ते समय तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। तो परमेश्वर अपना लोगों को भरपूर करेंगे। बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। तो हमारा जीवन में बहुतायत का जीवन नहीं देगा क्या? अच्छा चरवाहा यीशु है। अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए प्राण देता है। यीशु मसीह इसलिए आया है, जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हमारा जीवन में बहुतायत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। तो हमारा भूमि को यीशु मसीह सींचते हुए उसको फलवंत करेगा। हमारा अन्न को उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करेगा। हमारा उपजाओं को
वो फलदायक बनाएगा। बहुत अच्छा वचन है। तो ये वचन आप अपना बिजनेस के लिए आप अपने मुंह से घोषणा करके बोलिए, क्योंकि मुंह से अंगीकार करने से हमारे जीवन में वो वचन कार्य में आ जाता है। परमेश्वर स्वर्ग से वचन तो भेजता है। हम यशायाह 55 में 10 और 11 में पढ़ता है, परमेश्वर स्वर्ग से वचन भेजता है, वो खाली लौट के नहीं जाता, वो अपना काम करता है। हमारे लिए वायदा के रूप में जो भी परमेश्वर वचन देता है वो हमारे जीवन में कार्य करता है, व्यर्थ नहीं ठहरता। इसलिए विश्वास के साथ मुंह से ये वचन को घोषणा करके बोलिए, आपका जीवन में आशीष आएगा, आपका बिजनेस में आशीष आएगा, आपका बच्चों का जीवन में आशीष आएगा। आप चाहते हैं आपका बच्चे का पढ़ाई अच्छे हो, तो इस वचन को आप घोषणा करके बताइए विश्वास के साथ, वो आपका जीवन में पूरा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और दोधारी तलवार से बहुत चौका है और गाट गूदे गूदे को आर पार सेता है, मन का भावनाओं को विचारों को जांचता है। उसको सामने कोई भी वस्तु छिपे नहीं रहता और सब बातें उनके सामने बेपर्दा है। उसी से है हमारा काम। वहाँ आप वचन पढ़ना, इब्रानियों का पत्री 4 का 12 में वो वचन पढ़ना, वो उसी से है हमारा काम करके वहाँ लिखा है। तो वो वचन ही देवदारी हो गए। यीशु मसीह का जन्म हुआ, वचन में ही जीवन रहता है। वो गाट गूदे को आर पार से देता है। वचन में इतना सामर्थ्य है। ये वचन आप अपना जीवन के लिए, जो भी वचन परमेश्वर आपसे बात करता है, वो वचन आपका जीवन के लिए आप घोषणा करके विश्वास का साथ घोषणा कीजिए। वो आपका जीवन में एक कार्य करते हुए आपका सामने उसको प्रकट होगा। पहले हमको विश्वास का साथ, पहले परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है, वचन फिर देहधारी होता है। विश्वास मतलब विश्वास क्या है? आशा किए हुए वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए पहले हमको विश्वास करना है। ये विश्वास करना है हम जो भी बात विश्वास किए वो हमारा सामने प्रकट होगा। तो ये वचन आपका जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 1 मिनट में आपके लिए प्रेयर करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद करते स्तुति करते। आज मेरे मुंह से निकला हुआ ये वचन कितना लोग सुना प्रभु जी, उनका जीवन में बड़ी आशीष का कारण बनने के लिए सहायता कर। उनका बिजनेस आशीष होने पाए, उनका बच्चों का पढ़ाई आशीष होने पाए, उनका हर एक विषय में आशीष ही बुझने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने हमारा प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया। इस वचन आपके जीवन में आशीषित हो गए तो आप इसका नीचे लाइक कीजिए, एक कमेंट दीजिए, और आपका मन कहता है सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से ये वचन अनेक लोगों के पास पहुंचने के लिए एक दरिया बनेगा। मेरे लिए भी एक सपोर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो दूसरे को भी ये शेयर करके दे सकता है। हालेलुया। ये संदेश देने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो वचन परमेश्वर मेरे मन में डालते उसी को मैं शेयर करती हूँ। और अगर आप मेरे इस वचन को जिसे लाइक करके, कमेंट करके, दूसरों को शेयर करके सब्सक्राइब करें तो मेरे ही सुसमाचार का सेवकाई में आप भी भागीदार हो जाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर प्रतिफल बांटेगा, तो आप भी मेरे साथ संगी वारिस होंगे। जरूर परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें मतलब हमें
क्या बोलते हैं, हमें फल देगा, प्रतिफल देगा। आप विश्वास करते हो ऐसे? ठीक है, आपको परमेश्वर बहुतायत से आशीष करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।